हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज के अंदर हमने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था। और अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे लेक्चर्स को देख के अच्छे से नोट्स बनाएं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के भी हमने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनवाए हैं बेटा। अगर आपने वो भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं, उन वीडियोस को देखें और नोट्स फटाफट से बनाएं। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पे मिलते रहें और आपकी स्टडीज में कहीं पीछे ना रह जाए। प्रारंभ सीरीज के अंदर ऐसे ही क्लास 11th और 12th, चाहे अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो या इकोनॉमिक्स हो, आपको वीडियोस टाइम टू टाइम पे मिलती रहेंगी। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है और कोई भी डाउट रहे तो पूछना है। तो आज हमें बात करनी है बेटा कि लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज हम उसकी कुछ केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर के अंदर केस स्टडीज बनती है और हमें उसे कैसे सॉर्ट करना है। हालांकि केस स्टडीज इतनी कोई टफ आती नहीं है, ये अफवाह है। केस स्टडीज बहुत टफ होती है, सिंपल है। अगर आप केस स्टडीज को फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छी तरीके से रीड करेंगे तो आप उसे क्रैक कर पाएंगे। अभी हम लिमिटेड केस स्टडीज के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस वी विल डिस्कस मोर केस स्टडीज अबाउट दी बिजनेस स्टडीज। ओके, बिजनेस स्टडीज के अंदर हम बहुत सारी केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लिमिटेड केस स्टडीज के साथ क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरीके की केस स्टडीज यहाँ पे बनती है। क्लियर? चलिए देखिए, फर्स्ट केस स्टडी। A company manufacturing packaged snacks has noticed a sudden decline in sales। एक कंपनी है बेटा जो पैकेज्ड स्नैक्स सेल करती है और वो नोटिस करती है कि उसकी सेल में अचानक ही डिक्लाइन डिक्रीज देखने को मिलता है। रिसर्च करने पे पता चला, दे फाइंड दैट कंज्यूमर्स हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस। उसे पता लगा कि कंज्यूमर जो है हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, लोअर फैट को प्रीफर करते हैं और बेक्ड स्नैक यानी कि बेक किए हुए स्नैक्स को प्रीफर कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ फ्राइड वन, क्योंकि फ्राइड के अंदर तेल बहुत ज्यादा रहता है और ज्यादा तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इस वजह से अब हेल्थ कॉन्शियस हो गई है कंज्यूमर्स। द कंपनी डिसाइड्स टू लॉन्च अ न्यू लाइन ऑफ हेल्दी बेक्ड स्नैक्स टू मीट दिस डिमांड। जाहिर सी बात है, कंपनी को अपनी पॉलिसी इसमें चेंज करना पड़ेगा और उन्हें हेल्दी बेक्ड स्नैक्स को बनाना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर्स की जो डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई की जा सके। ये केस स्टडी। अब इससे सवाल क्या बनता है, विच डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस केस। इस पूरी केस स्टडी में बिजनेस एनवायरमेंट का कौन सा डायमेंशन दिखाया जा रहा है। सेकंड, बिजनेस एनवायरमेंट का कौन सा फीचर यहाँ पे इंप्लीमेंट है। एंड द थर्ड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरमेंट फॉर द कंपनी। एक कंपनी के अंदर अगर मैनेजर बिजनेस एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग रखता है तो उसके लिए क्या फायदेमंद चीजें रहने वाली है। तो पहली बात देखिए बेटा, लोगों का टेस्ट बदला है, लोगों की प्रेफरेंस बदली है, जाहिर सी बात है। तो ये कौन सा इन्वायरमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, कौन सा डायमेंशन बता रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट का, सोशल इन्वायरमेंट। भाई पहले जो चीजें हुआ करती थी वो गोल, पहले जो चीजें हुआ करती थी वो मार्केट ओरिएंटेड नहीं थी, सिर्फ प्रोडक्ट ओरिएंटेड थी। प्रोडक्ट बनाया जाता था फिर बेचा जाता था, लेकिन अब मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, कंज्यूमर के टेस्ट को स्टडी करना पड़ता है, उनके प्रेफरेंसेस को स्टडी करना पड़ता है जो डेली बेसिस पे चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है। तो कंज्यूमर पहले एक कंपनी जो है स्नैक्स बनाया करती थी पैकेज फ्राइड वाले, अब कंज्यूमर जो है हेल्दी बेक्ड स्नैक्स की डिमांड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर की बात आई है, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा डायमेंशन है, ये डायमेंशन है बेटा कौन सा, सोशल इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्योंकि कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंसेस की बात हो रही है तो ये सोशल इन्वायरमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। दूसरा लिखा हुआ है कि इसका क्या यहाँ पे फीचर देखने को मिल रहा है, तो फीचर देखने को ये मिल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनेमिक नेचर का है। पहले पैकेज स्नैक्स भी अच्छी तरीके से चल रहे थे, लेकिन अब पॉपुलेशन या कंज्यूमर जो है धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस हो गए, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, अब वो फ्राइड की जगह बेक्ड स्नैक्स की डिमांड कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बिजनेस एनवायरमेंट एक डायनेमिक एनवायरमेंट लगातार बदलता रहता है, उसे प्रिडिक्ट कर पाना लगभग लगभग नामुमकिन। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंस, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट का दिमाग रखते हैं या उसे पढ़ लेते हैं तो आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज और आने वाले थ्रेट को पहले से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसीज में चेंजेस कर पाएंगे और मार्केट में अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे, टिक पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी समझ आपको
अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की एडवांस में ही इंफॉर्मेशन दे देती है, जिससे कि आप लेस रिस्क में या लेस लॉस में ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, मुनाफा अर्न कर। गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड केस स्टडीज, the government of India reduces corporate tax rate and announces easy loan facilities for a small and medium enterprises। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करने की बात कही और इजी लोन फैसिलिटी के लिए अनाउंस किया एसएमईज के लिए, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं। रिजल्ट क्या निकल के आया कि काफी सारे नए नए एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में निकल के आए और उन्होंने बिजनेस को स्टार्टेड किया, और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये दिया। तो कहीं ना कहीं ये कौन सा एनवायरमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट हो सकता है। तो कौन से बिजनेस एनवायरमेंट का डायमेंशन है ये, वो हमें बताना है। जो बदलाव किए इसके अंदर, उससे किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई बिजनेस में, हमें ये समझाना है। और यहाँ पे हमें साथ के साथ इस केस स्टडी को ध्यान में रखते हुए बिजनेस एनवायरमेंट के फ्यूचर के बारे में भी बातचीत करनी है। तो याद रखना बेटा, इसमें दो एनवायरमेंट की बात हो रही है। एक तो टैक्स एंड लोन पॉलिसीज की बात हुई, तो ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी है, और गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि वो लोन फैसिलिटी को इजी करेगी एसएमईज के लिए। तो यहाँ पॉलिटिकल एनवायरमेंट भी आ गया, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरमेंट और पॉलिटिकल एनवायरमेंट दोनों ही डायमेंशन देखने को मिलेंगे आपको बिजनेस एनवायरमेंट के। बेनिफिट्स क्या क्या है, टैक्स रेट रिड्यूस होगी तो उससे प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे, इजी लोन मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा नए लोग जो है बिजनेस में उतर पाएंगे और नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएंगे। यहाँ पे जो हमें फीचर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बहुत स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। यहाँ पे स्पेसिफिक फोर्सेस जो है वो पॉलिसीज है जो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है बेटा किसको, बिजनेस को। यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जो डायरेक्टली क्या कर रही है बेटा, बिजनेस को इंपैक्ट कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना। तो इस तरीके की केस स्टडी आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलती है, और भी ऐसी केस स्टडीज हम फर्दर आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नंबर थर्ड केस स्टडी क्या बता रही है बेटा, a traditional retail store sees its customer base shrinking because people prefer shopping online through apps and website। एक ट्रेडिशनल पुराने दौर से एक रिटेल स्टोर है जो देख रहा है कि उसका जो कस्टमर बेस है, यानी कि उसका कस्टमर का मार्केट है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग अब आजकल ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं, मोबाइल वेबसाइट्स के जरिए, ऐप्स के जरिए। तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए उस ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर ने अपने खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोल लिया और एक मोबाइल ऐप भी बनवाया, जिसमें साथ के साथ वो होम डिलीवरी भी ऑफर कर रहा है कस्टमर्स को और ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस भी प्रोवाइड करवा रहा है। पहला सवाल निकल के आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन यहाँ पे लग रहा है। दूसरा, क्या इंपॉर्टेंस है बेटा इस तरीके के चेंजेस को समझने के लिए। एंड द थर्ड, विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे अडॉप्ट की गई है उस स्टोर के मालिक के जरिए न्यू टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो पहला बेटा क्या है, ट्रेडिशनल था, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर उससे डील करता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल करके लोग घरों पे ही मंगा रहे हैं कपड़े। तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डायमेंशन। ठीक, इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप जल्दी से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेते हैं तो वो आपके लिए रिलेवेंट रहेगा और आप नए नए इनोवेशंस करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी तरीके से सेल कर पाएंगे। ठीक, तीसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट लगातार अनसर्टेन है, देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा अनसर्टेन रहता है बेटा, इसे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल डेली बेसिस पर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, फिर कलर टीवी आ गई, फिर एलसीडी आ गई, फिर एलईडी आ गई, अब कर्व्ड टीवी आती है, आगे जाके पता नहीं कौन कौन सी टीवी आ जाएगी। टेक्नोलॉजी लगातार बदलती जा रही है, कंज्यूमर्स के टेस्ट चेंजेस, प्रेफरेंसेस सब बदलते जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट कर पाना लगभग लगभग नामुमकिन है। तो अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी समझ है तो आप थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को पहले से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे और मार्केट में एक अच्छी स्टेबल पोजीशन को स्कोर कर पाएंगे। ये थी बेटा 3 केस स्टडीज अबाउट द टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट, और यहाँ हमारा जो टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4, विच इज द फर्स्ट फंक्शन एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग। हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फेयोल गिव द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज द प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वो ही हमारा चैप्टर नंबर 4 रहने वाला है बेटा, प्लानिंग जैसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। आई होप आपको एक केस स्टडी समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे प्लानिंग के लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।